2 मिनट में आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जो आपकी लाइफ बदल सकता है। द्वारका नगर की डूबने की कहानी भारतीय पौराणिक कथाओं और ऐतिहासिक खोजों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये कहानी कई पहलुओं से जुड़ी है। धार्मिक दृष्टिकोण। द्वारका की स्थापना और समृद्धि। भगवान कृष्ण ने मथुरा से द्वारका का प्रवास किया और समुद्र के किनारे एक नई नगरी बसाई। ये नगर बहुत ही समृद्ध और वैभवशाली था। इसे द्वारका नाम से जाना जाता था, जिसका अर्थ होता है द्वारपाल या द्वार। यह नगर भगवान कृष्ण की राजधानी थी और इसे विशेष धार्मिक महत्व प्राप्त था। कृष्ण के देहत्याग के समय, जब भगवान कृष्ण का जीवन समाप्त होने लगा और यदुवंश का अंत करीब आया, तब उन्होंने अपने अनुयायियों को सलाह दी कि वे द्वारका छोड़ दें और सुरक्षित स्थानों की ओर बढ़ें। कृष्ण के शरीर छोड़ने के बाद द्वारका नगर में एक भयंकर परिवर्तन आया। जैसे ही कृष्ण ने इस धरती को छोड़ा, द्वारका नगर समुद्र में डूबने लगा। यह घटना धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कृष्ण के युग के समाप्त होने और उनके धरती पर प्रभाव के समाप्त होने का प्रतीक मानी जाती है। ऐतिहासिक और भौगोलिक दृष्टिकोण। पुरातात्विक खोज। यंडाइंस अठीत के दशक में भारतीय पुरातत्वविदों और समुद्र विज्ञानियों ने द्वारका नगर के अवशेषों की खोज शुरू की। गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र, विशेषकर सौराष्ट्र के पास, समुद्र के नीचे पुरातात्विक अवशेष मिले। इन अवशेषों में पत्थर की दीवारें, इमारतों के भग्नावशेष और अन्य प्राचीन वस्तुएं शामिल हैं, जो दर्शाती है कि यह नगर एक बार समृद्ध और महत्वपूर्ण था। प्राकृतिक आपदाएं। वैज्ञानिकों का मानना है कि द्वारका नगर का डूबना समुद्र के स्तर में वृद्धि, भूकंप और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुआ। कुछ शोधकर्ताओं का कहना है कि नगर समुद्र तट पर स्थित था और समुद्र की बढ़ती लहरें या भूकंप के कारण यह नगर डूब गया। समुद्र विज्ञान और भूगर्भशास्त्र के अध्ययन ने इस सिद्धांत को बल प्रदान किया है। समकालीन दृष्टिकोण। आज भी द्वारका नगर की डूबने की कहानी धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मानी जाती है। पुरातात्विक अनुसंधान और समुद्र के नीचे की खुदाई ने इस नगर की वास्तविकता को प्रमाणित किया है। ये नगर धार्मिक यात्रियों और शोधकर्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल बना हुआ है, जो इसके ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व को दर्शाता है। द्वारका नगर की खोज ने इसे एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल बना दिया है, जो पौराणिक कथाओं और वास्तविकता के बीच के संबंध को उजागर करता है।